ओम शांति। आज की तारीख है 11/3/2023, 11 मार्च 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतू कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग के बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। इस ज्ञान के और बाबा के योग से, बाबा से जो योग लगाते हैं उस बल से पुराने जो भी पाप कर्म किए थे उस खाते को ख़त्म करके नया पुण्य का खाता बनाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? उत्तर, संगम युग पर ही 5000 साल के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है जब बाबा बच्चों के मिलने का और वर्षा लेने का। ये संगम युग ही समय है जब बाबा बच्चों से मिलने आते हैं और सतयुग का वर्षा देते हैं। बाबा सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। लिबरेटर माना दुखों से छुड़ाने वाले। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए वह निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं। इस संगम युग की बाबा ने बहुत विशेषताएं गाई, तो बाबा कहते हैं ऐसी विशेषता किसी और युग में नहीं, जिसमें हमारा आत्मा का और परमात्मा का मिलन होता है, जिसमें बाबा 21 जन्म के सुख का वर्षा देते हैं। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बैंक आदि में कि हम इतना इन्वेस्ट करके रखेंगे तो हमें आगे चल के सुख मिलेगा उस पैसे से, ऐसे ही बाबा इस समय जो पुरुषार्थ कराते हैं तो बाबा कहते हैं 21 जन्म सुख भोगते हो तुम बच्चे बाबा के। तो बाबा कहते हैं एक दूसरा वो मिलता है, तीसरा बाबा सब दुखों से छुड़ाते हैं। तो बाबा ने इस संगम युग की बहुत विशेषताएं आज गाई। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाबा से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। जो भी ज्ञान सुनते हो उसको दूसरे को भी बताना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। दूसरा, और सबकी याद भुलाकर एक बाबा को सत्य बाबा, सत्य टीचर और सत्य गुरु के रूप में याद करना है। और इस दुनिया की याद को भुलाकर बाबा कहते हैं एक शिव बाबा को, एक सत्य पिता जो हमारा पिता है, वही सत्य टीचर है, वही हमारा सत्य गुरु है, उसे हर स्वरूप से याद करना है। वरदान है आज की मुरली से, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई? जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। स्लोगन है आज की मुरली से, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। जो सदा एक शिव बाबा की याद की लगन में मगन है वही निर्विघ्न रहते हैं। उनके पास किसी भी तरीके का कोई विघ्न नहीं आता। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इन सभी विघ्नों को हरने वाली, अपने जीवन के सभी विघ्नों को दूर करने वाली मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इसका जितना अभ्यास करते हैं मगर जीवन में हमारे जितने भी विघ्न होते हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो किसी भी तरह का, चाहे वो कोई रोग के रूप में हो चाहे किसी के रूप में भी हो, तो विघ्न समाप्त होते हैं। 1 मिनट के लिए इस कलयुगी दुनिया से बुद्धि को हटा परमात्मा की याद में लगाएंगे। थोड़ा समय परमात्मा को देंगे। इस नश्वर देह से निकल मैं आत्मा
उड़ चली ऊपर की ओर, मुक्ति धाम में। परमात्मा शिव के समक्ष में आत्मा उस अविनाशी सर्जन के समक्ष में आत्मा परमात्मा से आती है शक्तिशाली किरणें, मुझ आत्मा की समस्त बीमारी, सारी कमजोरियां दूर कर रहे हैं। बाबा से आता ये तेजस्वी प्रकाश मुझे आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ, संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा मेरी आज एक एक कमजोरी, एक एक विकर्म को दग्ध कर रहे हैं। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन गई। मैं आत्मा बाबा से समस्त शक्तियों को लेकर मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की ओर पुनः अपने मस्तक में समा जाती। ओम शांति।